मेरा नाम हुआ रमेश कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और यहाँ मेरी पत्नी जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 12 से चुनाव जीती हुई है। ये बताइए सर, आए दिन यहाँ पे रोड नाला की समस्या हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रोड नाला की समस्या जो है लाजमी है। रोड नाला की पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, जिस कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नल जल के भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कहीं कहीं गली नली में भी देखा जाए रोड की भी और नाले के भी कई जगह देखा जा रहा है तो रोड पर ही पानी का बह रही है। कितने घरों के पानी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, यहीं नहीं चारों तरफ ये समस्याएं हैं जी। आदमपुर प्रखंड में कुछ ज़्यादा ही है। इसका मुख्य कारण ये है जो भी हमारे कनीय अभियंता यानी जो जेई होते हैं, उनके द्वारा जो नाले का निर्माण किया जा रहा है वह निर्माण बिल्कुल ही घटिया हो रहा है। वो रोड से कितना ऊंचाई पर बनाना है इनको लोगों को तजुर्बा नहीं, जिस कारण धरातलीय हकीकत यही है कि नाला ही मुख्य कार्य का शिलान्यास हुआ है और चोरी छुपके, जैसे आप लोगों को भी मालूम है, आए और चले गए, उस प्रकार से इस शिलान्यास कार्यक्रम किया गया है और इसका हमने पुरजोर विरोध किया। यहाँ के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता से लेकर के अधीक्षण अभियंता तक को हमने सूचना दिया और उनको योजना का जो है शिलान्यास अभी तुरंत ही किया है और इस क्रम में ये जो 4217 किलोमीटर का जो ये रेंज बता रहे हैं, एक लिखा हुआ है कि 15/9/2022 समाप्ति डेट है 14 तारीख 9/2023 तक। लगता है कि एक साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, चुनाव करीब आते जा रहा है, जिस कारण इन लोगों को एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। आप देखे होंगे जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है बिल्कुल संक्षिप्त, आए और गए, इस प्रक्रिया के तहत शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है और उसमें भी विकास में पक्षपात जो कहा जाता है वहीं पक्षपात हुआ है। अधिकारियों को मेल में लेकर के, ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को मेल में लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपेक्षित किया गया है और शिलापट पर केवल भाजपा के ही सांसद और विधायक का नाम लिखा गया है, जो बिल्कुल ही निंदनीय है। इस पर नाम यहाँ के बिहार विधान परिषद के सदस्य, स्थानीय जिला परिषद और सम्मानित मुखिया, सभी लोगों का नाम होना चाहिए, जो नहीं किया गया है, जिसकी शिकायत हमने यहाँ से लेकर के और प्रदेश के अधिकारियों तक किया है और इसमें अविलंब सुधार भी होगा। इसके बारे में आप डॉक्टर संजय जायसवाल को क्या कहना चाहिएगा? इस तरह का काम हुआ है, अगर कुछ नेताओं का जो है इस पर नाम नहीं है, जो आरजेडी के समर्थक है उनका नाम नहीं है, तो आप क्या कहना चाहिएगा उनसे, डॉक्टर संजय जायसवाल? देखिए, वो बिल्कुल आप समझिए कि यहाँ पर बरगलाने का काम किया जा रहा है। ये शिलान्यास बराबर किया जाता है, जब चुनाव करीब आता है तो उनके द्वारा बराबर शिलान्यास किया जाता है और कार्य कुछ नहीं होते हैं। विगत 13 सालों में उन्होंने जो किया है आदापुर में, विशेष करके मैं आदापुर के बारे में बता रहा हूँ, 13 सालों में जो उनके संसदीय कार्यकाल के 13 सालों में कुछ नहीं किए हैं। उनका ऐच्छिक कोष का भी कोई काम नहीं हुआ है, केवल दिखावे के लिए वे आए हैं और जो आज चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, इसको देखते हुए वे लगातार इसी तरह के शिलान्यास करेंगे और कार्य प्रारंभ कब होगा नहीं होगा इसका कोई ठीक नहीं है। तो सर, आपको क्या लगता है सर, ये जो डेट अभी दी हुई है 15/9/2022 और इस पद का जो समाप्ति है 14/9/2023 तक, यानी कि साल भर का अंतराल है सर, आपको क्या लगता है साल भर के अंदर में ये रोड पूर्ण रूप से सही हो पाएगी सर? बिल्कुल नहीं सही हो पाएगा। इस रोड के अंदर 4 पुल हैं, इस रोड के अंदर 4 पुल हैं, एक नहर में जो घोड़ा सहन नहर का नाम है। फिर भी विभागीय निर्देश और आनन फानन में ये शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है और 1 साल की अवधि इसलिए दी गई है कि 2024 में चुनाव है, इसलिए इसको 23 में फिर उद्घाटन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव कहीं ना कहीं सर यहाँ के पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा कि अगर नज़दीक इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं साल भर के अंदर, जैसे 23 में ये रोड समाप्त हो जाएगी बंद करके पूर्ण रूप से, और उसके अगले नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में इलेक्शन है,
तो कहीं नहीं साल भर की दूरी इसलिए बताया जा रहा है कि लोगों के प्रति उनका जो है रुझान बढ़ेगा, लोगों के प्रति उनका प्यार बढ़ेगा और अगली बार जो है फिर से वह सत्ता में बन जाएंगे। तैयारी उनका यही है ना? बिल्कुल सही, तैयारी यही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप पूरे क्षेत्रों में देखिए, इनका कहीं पर कोई काम नहीं है, केवल दिखावटीपन है। और क्षेत्र में अभी सक्रियता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि 2024 में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए लोग आनन फानन में चारों तरफ शिलान्यास कर रहे हैं, घूम घूम कर शिलान्यास कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। और शिलान्यास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपेक्षा किया जा रहा है। इसको लेकर के हम बार बार कह रहे हैं, अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो इस शिलापट को हटाया जाएगा यहाँ से। ग्रामीण योजना में नल का योजना सबसे बड़ा महत्व रखता है और नल में करोड़ों रुपया खर्चा हुआ सरकार का। इस कर में अभी तक कितने जगहों, कितने ग्रामों में जो है अभी तक नल जल का सही सुविधा भी नहीं है। इसके बारे में क्या कहिएगा? ये सरकार जो है नल जल बनवाती है लेकिन नल जल अभी चल नहीं रहा है बहुत सी ऐसी जगहों पर, क्या कहिएगा? देखिए, ये इसमें कहीं से कोई कहने में कोई कोताही नहीं है। नल से जल, आप देखिए पटना ऐसे शहर में लोग नहीं पी पाते हैं नल से जल, तो ये आदापुर में नामुमकिन जगह बात है, नहीं हो पाएगा। इस मामले में कार्य का जो गुणवत्ता है, मानक के विपरीत काम हुए हैं, जिस कारण कहीं भी जाइए, आप केवल आदापुर ही नहीं कहीं भी जाइए, ये कार्य सही रूप से मानक के हिसाब से नहीं हो पाया है, जिसके कारण नल से जल मिलने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और सरकार का जो उस समय का व्यवस्था था, उस व्यवस्था में इस पर जो कार्रवाई होना है केवल वार्ड सदस्यों पर होना है, ये भी बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए इस पर संबंधित कनीय अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता तक जिम्मेवार हैं। सरकार को ये सोचने में कहीं चूक हुई कि सर अगर सरकार सोचती नल जल ना देकर अगर हर घर में जल का व्यवस्था कराती तो कहीं इससे उचित होता। देखिए, सरकार का उस समय सोच तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ये धरातल पर हकीकत के रूप में नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाया कि ये सिस्टम जो है, ये यानी जो व्यवस्था है, जब हम लोग चुनाव जीते हुए हैं, मेरी पत्नी जब चुनाव जीती उसके पहले भी और आज भी मेरे द्वारा लगातार पत्राचार किया जाता है और कुछ कार्य विकास हुआ है। मैं शुरू में ही कहा कि विकास के साथ पक्षपात हुआ है, और उस पक्षपात का कारण ये है कि इसमें न यहाँ के बिहार सरकार के जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं उनका नाम नहीं दिया गया है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नाम सीटापट पर नहीं है, जो निंदनीय है। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि केवल एक पार्टी का विकास नहीं होता है, के माध्यम नहीं होता, आम जनता के लिए होता है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों का दोनों हाथ उठा देते हैं।